नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जो किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं बल्कि असल जिंदगी का वो अध्याय है जो हर बार और भी ज्यादा दिलचस्प और भी ज्यादा विवादित होता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की। जी हाँ, वही सीमा हैदर जो महिला जिसने पाकिस्तान से भारत तक का सफर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं बल्कि सुर्खियों के बीच भी तय कर लिया। पबजी से शुरू हुई ये कहानी नेपाल से होकर नोएडा पहुंची और उसके बाद मानो हर हफ्ते एक नया एपिसोड सामने आने लगा। और अब इसी कहानी में एक नया ट्विस्ट जुड़ गया है दोस्तों, क्योंकि खबर आई है कि सीमा छठी बार मां बनने वाली है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि उनकी डिलीवरी डेट भी अब सामने आ चुकी है, जबकि सीमा पहले से 4 बच्चों की मां है और भारत आने के बाद सचिन से प्यार हुआ है, उन्हें शादी हुई और अब बच्चा आने वाला है। लेकिन लोगों को चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि सीमा का वीजा स्टेटस, नागरिकता का मसला और उनके रिश्ते की कानूनी वैधता, ये सब अभी भी बड़े सवालों पर खड़े हैं। सोशल मीडिया पूछ रहा है दोस्तों कि जब खुद का भविष्य ही अनिश्चित है, जब कानून स्थिति क्लियर नहीं कर पा रही है, तो बच्चा आखिर कैसे प्लान हो गया? कोई इसे भावनात्मक फैसला बता रहा है, कोई इसे स्ट्रैटेजी कह रहा है और कुछ लोग तो साफ कह रहे हैं कि ये रहा सीमा हैदर सीजन 2 का पहला एपिसोड। लेकिन दोस्तों, सचिन और सीमा की ये जो कहानी है वो बस एक आम परिवार की तरह जीना चाहते हैं, जबकि इंटरनेट कहता है कि भाई ये नॉर्मल लाइफ नहीं, पूरा का पूरा एक वेब सीरीज चल रहा है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये उनका एक निजी मसला है, उन्हें जैसा जीना है वो जीना चाहते हैं, उन्हें जीने दे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि कानूनी स्थिति साफ किए बिना डिलीवरी डेट कैसे आ गई। रिपोर्ट्स कहती है कि बच्चा कुछ महीने में जन्म ले सकता है और सीमा ने इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। लेकिन सोशल मीडिया मीम्स और ट्रोलिंग से भरा पड़ा है, जबकि मातृत्व किसी भी महिला की जिंदगी का सबसे निजी और सम्मानजनक हिस्सा होता है। इसे एंटरटेनमेंट बनाना कहां तक सही है दोस्तों? लेकिन अब यही बात है कि विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा अब ये बन गया है कि इस पर कानून क्या कहता है। तो दोस्तों, सीमा पाकिस्तान की नागरिक है और भारत का कानून साफ ये बात कहता है कि बिना किसी वैध वीजा के भारत में रहना अपराध है और फॉरेनर एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई हो सकती है। कानूनी रूप से भारत में उनकी शादी मान्य नहीं होती, क्योंकि वीजा और वैध निवास के बिना इस तरह की शादी को भारत मान्यता नहीं देता। बच्चा अगर भारत में जन्म लेता है तो वो अपने आप भारतीय नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि नागरिकता माता पिता के स्टेटस से ही तय होती है। सचिन भारतीय हैं, लेकिन दोस्तों सीमा जो है वो पाकिस्तान से, इसलिए बच्चे को नागरिकता के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान लिंक होने के कारण हर कदम जांच के दायरे में आता है। यानी एक तरफ मातृत्व पूरी तरह निजी अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ भारत में रहना, शादी करना और फिर बच्चा पैदा करने जैसे फैसले पर कानून की बड़ी भूमिका होती है। और सीमा का ये मामला शुरू से ही बहस, विवाद और राजनीति और सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बीच झुलस रहा है। अब प्रेगनेंसी की खबर ने इस पूरे कहानी को एक नए मोड़ पर और नए सवाल पर ला करके खड़ा कर दिया है। क्या ये वाकई प्रेम कहानी है या फिर कानून, राजनीति और समाज का टकराव? और क्या ये निजी फैसला है या फिर एक और विवाद का अध्याय? कई लोग तो ये बात कह रहे हैं कि ये रहा सीमा हैदर यूनिवर्स का अगला पार्ट। लेकिन दोस्तों, मुद्दा बिल्कुल सीधा है। अगर कोई महिला बच्चा पैदा करना चाहती है तो क्या समाज उसकी इज्जत करता है या फिर उसकी जिंदगी को एक मनोरंजन का टुकड़ा बना देता है? हमें ये बात तय करनी होगी कि हम महिलाओं के फैसलों का सम्मान करते हैं या फिर नहीं। मातृत्व को हेडलाइन की तरह नहीं बल्कि एक संवेदना की तरह देखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जन्म लेना खबर नहीं, जीवन है और मां बनना कोई स्कैंडल नहीं, उसका अधिकार है। अब सवाल आपसे है कि क्या सीमा और सचिन को थोड़ी प्राइवेसी मिलनी चाहिए दोस्तों, और या फिर उनकी जिंदगी हर बार एक वायरल होती रहे और बस हम देखते रहे? कमेंट करके आप अपनी राय बताइए, क्योंकि देश सिर्फ खबरों से नहीं, सोच से ही बदलता है।